होटल का एक कर्मचारी कमरे की सफाई कर रहा होता है। चारों तरफ कोई नहीं होता, इसलिए उसकी नजर मेज पर रखी पांडुलिपि पर पड़ती है। वह उसे पढ़ने लगता है। उस लड़की का नाम जियांगना है और उसे उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक होता है। जिस कमरे की वह सफाई कर रही है, उसका मालिक उसका पसंदीदा लेखक तांगशुन है। हैरानी की बात यह है कि दोनों का हाल ही में हुए एक हत्या के मामले से गहरा संबंध होता है। पास रखा बैग अचानक हिलने लगता है। उसे पिछली रात अपनी दोस्त की बात याद आती है। उसकी दोस्त ने मजाक में कहा था कि शायद उस बैग में ढेर सारे पैसे होंगे। जिज्ञासा के कारण वह बैग खोलकर देखती है, लेकिन अंदर पैसे नहीं बल्कि एक कुत्ता होता है। ये देखकर वह राहत की सांस लेती है और सोचती है कि उसका पसंदीदा लेखक लालची इंसान नहीं है। अगले दिन जियांगना तांगशून के कमरे में जाती है। वह उसे नई पांडुलिपि के कागज देती है और बताती है कि सफाई करते समय उसने देखा था कि उसके कागज खत्म होने वाले हैं, इसीलिए वह नए कागज खरीद लाई। वह पैसे लेने से साफ इनकार कर देती है। बदले में तांगशुन अपनी लिखी हुई एक किताब उसे भेंट करता है और उस पर अपने हाथों से ऑटोग्राफ भी देता है। जियांगना बेहद खुश हो जाती है। अगले दिन वह फिर तांगशुन से मिलने आती है। इस बार वह उसे याद दिलाती है कि होटल में पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह वादा करती है कि इस बात की शिकायत नहीं करेगी और समय मिलने पर उसके कुत्ते को घुमाने भी ले जाया करेगी। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय बीतता है और अब तांगशुन की मौत हो चुकी होती है। दो पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच कर रहे होते हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जियांगना अक्सर तांगशुन के कुत्ते को घुमाने ले जाती थी। इसी सुराग के आधार पर वे उसकी पुरानी सहेली के घर पहुँचते हैं। वहाँ तलाशी लेते समय उन्हें एक किताब मिलती है जिसे जियांगना बहुत पसंद करती थी, उसे तोहफे में दी थी। इससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। दूसरी तरफ सुजैनजेन गु जिनमिंग की किताब छपवाने के लिए एक प्रकाशक से बात कर रही होती है, लेकिन तभी गु जिनमिंग को कुछ अजीब महसूस होता है। एक प्रोफेसर उसकी किताब की तारीफ करता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि उसे उपन्यास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, तो वह कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाता। गु जिनमिंग समझ जाता है कि लोगों ने उसकी किताब पढ़ी ही नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि अब वह एक मशहूर लेखक बन चुका है, उसका नाम ही किताब की बिक्री की गारंटी है। लेकिन गु जिनमिंग के लिए यह बात किसी अपमान से कम नहीं थी। एक लेखक की पहचान उसकी लिखी कहानी से होनी चाहिए, न कि किसी और के पैसों और नाम के सहारे मिली शोहरत से। इसी दौरान दोनों पुलिस अधिकारी खाना खा रहे होते हैं कि तभी होटल का एक कर्मचारी उनके पास आता है। वह बताता है कि अभी कुछ देर पहले हेपेंग नाम के एक व्यक्ति ने फोन करके जियांगना के बारे में पूछा था। ये सुनते ही पुलिस तुरंत उसका पता निकालती है और बिना समय गंवाए उसके घर पहुंच जाती है। पूछताछ में हेपेंग बताता है कि उसे भी जियांगना के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तभी पुलिस की नजर उसकी बुकशेल्फ पर रखी एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें वह और गु जिनमिंग साथ दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों अधिकारी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। बाद में हेपेंग बताता है कि वे दोनों कॉलेज के साथी थे। उधर रात के समय जांच अधिकारी जियांग को एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे एक पुराना पांडुलिपि वाला पन्ना मिलता है। रोशनी में देखने पर उसे लगता है कि उस पर कुछ दबे हुए निशान हैं। ये धीरे छिपे हुए शब्द उभरने लगते हैं और पूरी की पूरी लिखावट सामने आ जाती है। वह उसे पढ़ते ही सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि यह कहानी उसने पहले कहीं पढ़ी है। इसके बाद वह उस पन्ने की तुलना गु जिनमिंग के उपन्यास से करता है।